हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों आज हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 4 का कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन करने वाले हैं। बच्चों बिल्कुल पहला चैप्टर जिसका नाम है मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन पार्ट 2। पार्ट 1 तो हम लोग करके आए हैं थर्ड सेमेस्टर में, पार्ट 2 हम लोग कर रहे हैं। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं रो 1 प्रीमियम स्कीम का। राइट, ये बोनस देने का एक तरीका है। बच्चों इसके पहले हम लोग हेल्से के प्रीमियम प्लान का भी डिस्कशन कर चुके हैं, वीडियो बना हुआ है, नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना। बच्चों आज हम लोग वैसे स्पेशली फोकस करने वाले हैं रो 1 प्रीमियम स्कीम के ऊपर। आओ चलो स्ट्रेट अवे हम लोग बात करते हैं क्या था ये प्लान और इसमें कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी एम्प्लॉय का बोनस, है ना, बोनस या इंसेंटिव। राइट, आओ बच्चों हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखो हम लोग सबसे पहले क्या समझना है कि व्हाट इज रो 1 प्रीमियम बोनस स्कीम। ये स्कीम है क्या, ये बिजनेस, ये बोनस का प्लान है क्या, इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या चीज याद रखना है। सो देखो द रो 1 प्लान इज अ टाइम बेस्ड इंसेंटिव स्कीम। सबसे पहले तो इस बात को याद रखो कि जैसे हम लोग का हेल्से का प्रीमियम प्लान था ना, वो भी टाइम बेस्ड इंसेंटिव प्लान था, यानी कि टाइम के आधार पर एक एम्प्लॉय कितना टाइम दे रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या प्रोडक्शन के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता था। वैसे ही हेल्से के जैसे ही रो 1 का प्रीमियम जो बोनस स्कीम है, ये जो प्लान है, ये भी एक टाइम बेस्ड इंसेंटिव स्कीम है। पहले तो याद रखना है ये बात, ठीक है। यानी कि सर पीस से कोई इसका लेना देना नहीं है, नहीं बच्चों पीस से कोई लेना देना नहीं है। कितना पीसेस आपने बनाए इससे कोई लेना देना नहीं है, कितने टाइम में बनाया इससे लेना देना है, इससे आपका बोनस या इंसेंटिव डिसाइड होता है। तो सबसे पहले क्या याद रखना है, ये एक टाइम बेस्ड इंसेंटिव स्कीम है। पहली बात, जहां पर क्या होता है, अ वर्कर इज रिवॉर्डेड, एक वर्कर को रिवॉर्ड दिया जाता है, यानी कि प्रीमियम बोनस दिया जाता है या उसको इंसेंटिव दिया जाता है, नॉट जस्ट विथ आवरली वेजेस। देखो आवरली वेजेस तो उसको मिलेगा ही ना, ये तो उसका हक है भाई, जितना घंटा उसने काम किया है उतने घंटे का जो बेसिक वेजेस है वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। बट ऑल्सो उसके साथ साथ उसको क्या मिलता है, एक बोनस भी मिलता है। यानी बेसिक वेजेस तो मिलता ही मिलता है, साथ में उसको बोनस भी मिलता है। किस लिए, फॉर सेविंग टाइम। यानी जितना टाइम अलॉटेड है, जितना समय उसको दिया गया था प्रोडक्शन करने के लिए, अगर उससे कम समय में उसने उस काम को कर दिया, कम समय में कर दिया तो टाइम सेव किया ना, उस टाइम सेव के लिए कंपनी कहती कि भाई तुमने टाइम सेव किया, इसके लिए तुमको बोनस मिलेगा, तुमको इंसेंटिव मिलेगा। तो याद रखना बेसिक वेजेस, जितना घंटे उसने काम किया उसका बेसिक वेजेस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अगर टाइम सेव किया यानी जितना समय अलॉटेड तो उसे कम समय में काम कंप्लीट कर दिया, उसको बोनस भी मिलता है। ठीक है, अब यहां क्या याद रखना, हाउएवर अनलाइक द हेल्से प्लान। अब देखो हेल्से प्लान और इसमें थोड़ा डिफरेंस को समझ लो बच्चों। हेल्से प्लान में क्या था, विच गिव्स अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड। हेल्से का जो हम लोगों ने प्लान किया था, आपने नहीं देखा तो वीडियो जरूर देख लेना, उसमें हम लोग एक फिक्स्ड परसेंटेज देते थे ना, अगर तुमको याद है तो कितना रिकमेंडेड है बताओ, 50% रिकमेंडेड है। 50% यानी जितना टाइम सेव होता है उसका 50% इंसेंटिव के तौर पे या बोनस के तौर पे वर्कर को दे दिया जाता है। तो हेल्थे के प्लान में हम लोग फिक्स्ड 50% दे देते थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। रो 1 के प्लान में हम लोग फिक्स्ड नहीं देते हैं बल्कि प्रोपोर्शनल देते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है और इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। यहां पे हम लोग फिक्स्ड 50% नहीं देते बल्कि प्रोपोर्शन देते हैं। अब ये प्रोपोर्शनल कैसे देते हैं, इसका फॉर्मूला अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। बस याद रखना हेल्से में हम लोग फिक्स्ड बोनस देते थे, जितना टाइम उसने सेव किया उसका 50% उसको बोनस मिल जाता था। राइट, आवरली रेट से मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग दे देते थे। लेकिन यहां पर जितना टाइम वो सेव करेगा उसका प्रोपोर्शनल लिमिट में उसको बोनस मिलने वाला है। याद रखना, विच कीप्स लेबर कॉस्ट अंडर कंट्रोल। और प्रोपोर्शनल देने से फायदा क्या होता है, ओनर का फायदा, ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा होता है कि वो कॉस्ट को अंडर कंट्रोल रखता है। नहीं तो इसमें हेल्से वाले में तो कई बार कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि कोई अगर बहुत ज्यादा एफिशिएंट वर्कर है और बहुत कम टाइम में उसने उसको कर दिया प्रोडक्शन को, उसका प्राइसिंग बहुत ज्यादा चला जाता था, कॉस्ट बहुत ज्यादा चला जाता था। यहाँ वो अंडर कंट्रोल रहता है। कैसे अंडर कंट्रोल रहता है ये हम लोग सीखने वाले हैं। आइए चलिए हम लोग स्ट्रेट अवे चलते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत क्या डिफरेंस है वो भी समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए बच्चों, नोट डाउन कर जाइएगा जरूर। इसके आइए हम लोग कुछ फीचर्स की बात करते हैं, फॉर्मूला की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, यानी कि आपके एग्जाम में जो आने वाला टॉपिक है हर टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, आओ
बाकी वैसे इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और एक चीज बता दूं, अगर आप टोटल प्रिपरेशन करना चाहते हो बच्चों, क्योंकि देखो यूट्यूब पे हम लोग की भी लिमिटेशंस होती है, टोटल अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो जहां पे लाइव क्लास मिल जाए, रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाए, सारे के सारे कंप्लीट नोट्स मिल जाए, एग्जाम्स रेडी नोट्स आपको मिल जाए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आओ चलो हम लोग अभी बात करते हैं कि इसके क्या क्या की फीचर्स होते हैं। तो देखना, याद रखना हमेशा, हेल्से में भी रोवन में ही, दोनों में ही क्या होता है, हम लोगों का एक होता है स्टैंडर्ड टाइम, यानी वो टाइम जो अलॉटेड रहता है एक वर्कर को, यानी उतने समय में उसको उस काम को खत्म करना रहता है, ये स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है एसटी, शॉर्ट फॉर्म में एसटी से हम लोग डिनोट करते हैं। दिस इज द टाइम अलाउड टू कंप्लीट द जॉब। याद रखना, हर एक टर्मिनोलॉजी को समझ लो, हालांकि इसका हम लोग डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं हेल्से वाले प्लान में। आगे देखो, एक्चुअल टाइम टेकन का मतलब, ये तो स्टैंडर्ड टाइम था कि भाई इतना टाइम आपको दिया गया काम को करने के लिए, लेकिन वर्कर कितने टाइम में कंप्लीट कर लिया, क्या उसने जल्दी कंप्लीट कर लिया क्या, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल टाइम कितना उसने लिया टू फिनिश द जॉब, उस काम को करने में कितना टाइम एक्चुअली वर्कर लिया है। और यहां से क्या निकल जाएगा बताओ, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो उसका टाइम सेव निकल जाएगा ना। मान लो कि 10 घंटे का स्टैंडर्ड टाइम था, कोई वर्कर जो है वो 8 घंटे में ही काम को कर लिया, इसका मतलब 2 घंटा तो सेव कर लिया। तो ये हमारा टाइम सेव का फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। समझ में आ गया बेटा? अब यहां से कैसे बोनस का कैलकुलेशन होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को आपको याद रखना है और समझ लेना है बच्चों। ठीक है, कैसे निकलता है बोनस, याद रखना, वर्कर इज पेड अ बोनस इन प्रोपोर्शन टू द टाइम सेव, जितना टाइम उसने सेव किया है, यानी जितना स्टैंडर्ड टाइम था ना, उसके अनुपात में जितना सेव किया है उसके हिसाब से मिलता है उसको बोनस। यानी बोनस का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल टाइम टेकन, जितना टाइम एक्चुअली में लिया है, मल्टीप्लाइड बाई टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड टाइम एंड मल्टीप्लाइड बाई जो भी हमारा आवरली रेट रहता है, जिस भी रेट से उसको पेमेंट मिल रहा है, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला फिर से देख लो, एक्चुअल टाइम उसने कितना लिया मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना सेव किया उसने, टाइम कितना सेव किया, कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड टाइम में से एक्चुअल टाइम माइनस करेंगे, टाइम सेव निकल जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम देखो ये आपको हमेशा दिया रहेगा क्वेश्चन में, दिस इज ऑलवेज गिवन, स्टैंडर्ड टाइम इज ऑलवेज गिवन, एक्चुअल टाइम इज ऑलवेज गिवन एंड आवरली रेट इज ऑलवेज गिवन। अब सोचो ये दोनों अगर दिया हुआ है तो टाइम सेव तो निकल ही जाएगा, टाइम सेव निकल जाएगा तो आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला ही सेट हो गया। तो ये हमारा होता है बोनस का फॉर्मूला। कई बार एग्जाम में टोटल अर्निंग भी पूछ लेता है, याद रखना, तो इसका ही फॉर्मूला एक साथ ही देख लो। टोटल अर्निंग का क्या फॉर्मूला होता है, देखो टोटल अर्निंग में क्या करते हैं हम लोग, बोनस को ऐड करते हैं बेसिक जो उसका अर्निंग है, बेसिक ये तो बोनस का इनकम है ना बेटा, बेसिक भी तो उसका वेजेस मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक वेज कैसे निकालते हैं, तो टोटल टाइम उसने एक्चुअली जितना लिया है, जितना टाइम एक्चुअल टेकन है, मल्टीप्लाइड बाय जो आवरली रेट है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा बताओ, यहां से उसका बेसिक वेज निकल जाएगा और बेसिक वेज में हम लोग ऐड कर देंगे बोनस, इस वाले फॉर्मूला से बोनस ऐड कर दोगे तो आपका टोटल अर्निंग निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे बोनस की जगह ये पूरा फॉर्मूला भी तुम बैठा सकते हो। ठीक है, या बोनस आपने अलग से निकाल लिया, बेसिक वेज अलग से निकाल लिया, दोनों को बाद में जोड़ दिया, इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका जरूर से जरूर आप स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और ये जो दोनों फॉर्मूला है बोनस निकालने का और टोटल अर्निंग निकालने का, इसको याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं, देखो एक बार जल्दी से देख लो, अगर नहीं लिया इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेव्ड ऊपर रहेगा, नीचे स्टैंडर्ड टाइम रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो हम लोग इसका शुरुआत करते हैं सॉल्व करना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ दिया गया, यहीं पे हम लोग इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, देखो हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ से शुरू करते हैं बेटा, यहाँ से करते हैं, क्या पता अगर थोड़ा और ज्यादा जगह जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसको यूज कर पाएंगे। सोल्यूशन में हम लोग को सबसे पहले क्या दिया हुआ है बताओ, हमको दिया हुआ है स्टैंडर्ड टाइम, लिख लो स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या दिया हुआ है हमको, स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है 10 आवर्स, है ना बेटा, लिखो 10 आवर्स। अब हमको क्या दिया हुआ है, एक्चुअल टाइम हमने कितना लिया है, या जो भी वर्कर है एक्चुअल टाइम टेकन कितना है उसको आप देख लो, तो एक्चुअल टाइम कितना लिया उसने बताओ, 8 आवर्स लिया है, 8 आवर्स लिया है। अब आपको निकालना क्या पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड उसने कितना टाइम सेव किया है, देखो
देखो बच्चों ध्यान से समझो, 10 घंटा उसको अलाउड था ना स्टैंडर्ड टाइम, 8 घंटा ही लिया, तो 2 घंटे उसने क्या कर लिए, सेव कर लिए। अब जो बोनस मिलेगा इसी 2 घंटे के लिए बोनस मिलेगा, आपको बोला कैलकुलेट द बोनस। अच्छा, साथ साथ में हमको यहाँ पे दिया हुआ है आवरली रेट, यहाँ पे आवरली रेट कितना है ये भी देख लेते हैं। तो आवरली रेट हमको दिया हुआ है 20 रुपीज, यहाँ पे 20 रुपीज है, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल लो, क्या बताओ, यहां हम लोग का निकल जाएगा बोनस, कैलकुलेशन ऑफ बोनस। कैलकुलेशन ऑफ बोनस कैसे निकालेंगे, बस फॉर्मूला लगा दो, कैलकुलेशन ऑफ बोनस। यहाँ बोनस हम लोग निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है बोनस का बताओ, एक्चुअल टाइम टेकन, है ना, एडीटी लिख दें इसको, एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू आवरली रेट। देखो ऐसे लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे आप लिख सकते हो। हालांकि आप शॉर्टकट में मत लिखना, आप पूरा ही पूरा लिख लेना यार, बेहतर होगा, एग्जाम में फालतू आपका नंबर काट दे इस छोटे शॉर्टकट लिखने की वजह से, तो कोई मतलब नहीं, आप पूरा ही पूरा लिख लेना, एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू आवरली रेट। अब देखो एक्चुअल टाइम टेकन कितना था बेटा, एक्चुअल 8 घंटे का टाइम लिया था इसने, टाइम सेव कितना किया था बताओ, 2 घंटे टाइम सेव किया था, स्टैंडर्ड टाइम कितना था बताओ, 10 घंटे था, ठीक है ना, और मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट कितना था, 20 रुपीज था। बस फॉर्मूला में पुट करो आंसर आ जाएगा, 2 5 10 हो गया, 5 4 20 हो गया, 8 4 32 हो गया, यानी कि उसका बोनस कितने रुपए मिल जाएगा बताओ, 32 रुपीज उसका बोनस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल पानी है, बिल्कुल इजी है, जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है और इस तरह से आपको बिल्कुल आसानी से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको और कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन को करो, तुम चाहो तो मेरे साथ साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना, आप लोग मेरे साथ साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या दिया हुआ है देखो, स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है ना, शॉर्ट में मैं करता हूँ, आप लोग पूरा पूरा एग्जाम में करना तो पूरा पूरा लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 12 आवर्स। एक्चुअल टाइम टेकन कितना है, एक्चुअल टाइम टेकन कितना है बेटा, 9 आवर्स है ना, ये आवर्स लिख देता हूँ, यहाँ पे 9 आवर्स हो गया। तो हमारा टाइम सेव्ड कितना हो जाएगा बताओ, टाइम सेव्ड, इसको पूरा लिख देता हूँ, टाइम सेव्ड कितना हो गया बताओ, 3 आवर्स हो गया ना। और आवरली रेट हमको कितना दिया हुआ है, आवरली रेट हमको कितना दिया हुआ है इसमें, आवरली रेट दिया हुआ है ₹25, ₹25। नाउ अब कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन ऑफ बोनस कर लो, अब तो आसान है, कैलकुलेशन ऑफ बोनस कैसे कैलकुलेशन होगा, देखो एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू आवरली रेट, है ना बेटा, सिंपल है, फॉर्मूला एक बार याद हो गया तो बिल्कुल पानी हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। एक्चुअल टाइम टेकन कितना, अच्छा मैं फिर बताऊं आपको, ये शॉर्ट में आप लोग मत लिखना, वेस्ट बंगाल में टीचर लोग बहुत फिनिकी होते हैं, इसकी वजह से आपका नंबर काट देंगे, तो इसीलिए आप लोग पूरा लिखने का ही हैबिट डालना शुरू से। एक्चुअल टाइम टेकन कितना था बताओ, 9 आवर्स, टाइम सेव कितना किया था, 3 आवर, स्टैंडर्ड टाइम कितना था, 12 आवर्स, ठीक है ना, और आवरली रेट कितना था बताओ, 25 था। बस अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, 3 4 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 225 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 5 4 5 20 हो गया, फिर 4 5 20 हो गया, और फिर ऐसा ही कुछ होगा, 55 रुपया 25 पैसा, ऐसा ही कुछ हो रहा क्या, देख लो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो तो बेटा, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, 1 सेकेंड। 225 देखो, 9 मल्टीप्लाइड बाई 25 तो 225 आ गया, 225 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया, 56 रुपया 25 पैसा हो रहा, 56.25, ये हमारा हो जाएगा बोनस, ये हमारा बोनस हो गया, ठीक है ना बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा। तो बहुत सिंपल है, एक बार फॉर्मूला आपको समझ में आ जाए तो बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ना हमको बोल रहा है टोटल अर्निंग निकालने के लिए, टोटल अर्निंग डिफिकल्ट है क्या, नहीं सर बहुत आसान है, टोटल अर्निंग, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो इसका सोल्यूशन सबसे पहले 2 स्टेप में करो, पहला निकाल लो कैलकुलेशन ऑफ बेसिक वेजेस, ऐसे करो, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस का कैलकुलेशन कर लो। बेसिक वेजेस का कैलकुलेशन क्या होगा, एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट, यस और नो, जितना टाइम उसने लिया है और जो आवरली रेट है मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिक वेजेस निकल जाएगा। एक्चुअल टाइम उसने कितना लिया है बताओ, एक्चुअल टाइम उसने लिया है 9 आवर्स, आवरली रेट कितना है बताओ, 40 रुपीज, यानी कि 360 रुपया तो उसका बेसिक वेजेस हो गया।
ठीक है ना। अब आ जाओ, इसका हम लोग बोनस का कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बोनस, बोनस का कैलकुलेशन कैसे होगा? तो एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू आवरली रेट, है ना। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। क्लियर है? एक्चुअल टाइम कितना लिया है? 9 घंटा लिया है। टाइम सेव कितना किया है? 10 घंटा दिया था, 1 घंटा ही सेव कर पाया है। स्टैंडर्ड टाइम कितना था? 10 घंटे था। आवरली रेट कितना था? 40 रुपए था। बस अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। 10 4 जा 40, 9 चौका 36 रुपए यहाँ हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर टोटल अर्निंग किसका कितना हो जाएगा? इसका टोटल अर्निंग में दोनों को जोड़ दो, ठीक है ना। बेसिक वेज प्लस बोनस, बेसिक वेजेस प्लस बोनस। बेसिक वेजेस कितना है बेटा? बेसिक वेज कितना था बताओ? 360 रुपीज था, और 36 रुपए उसको क्या मिल गया बताओ? 36 रुपया उसको मिल गया बोनस का। तो कितना हो जाएगा? 396 रुपीज। ये इसका टोटल अर्निंग हो जाएगा। यस और नो? बाकी कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा सा आप देख लेना। आई होप सारा सही है। एक्चुअल टाइम टेकन 9 आवर्स, 1 बाई स्टैंडर्ड टाइम 10 है, इंटू 40 है, और 9 चौका 36 बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग फिर भी एक बार देख लेना। तो ये रहा, और आप लोग एक सॉल्व करोगे। चलो इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, या इसको आप सॉल्व करके एक टास्क में देता हूं, इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका टोटल अर्निंग क्या आ रहा है, ये आप मेरे को बता देना। ये आपका टास्क है, ये आपका होमवर्क है। मैं आपको इससे रिलेटेड इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बता देता हूं, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल में या एग्जाम में एक्चुअली वो भी आ जाता है। ठीक है, क्या इसका एडवांटेज है बेटा? तो इट कंट्रोल्स एक्सेसिव बोनस पेमेंट। देखो, हेल्से का जो बोनस प्लान था ना, उसमें आपके हाथ में कंट्रोल नहीं था। जितना टाइम सेव करेगा ना 50% देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो प्रोपोर्शनल दे रहा ना, यहाँ पे आपके पास कंट्रोल रहता है, मैनेजमेंट के पास, कंपनी के पास कंट्रोल रहता है, एक्सेस बोनस पेमेंट को कंट्रोल कर सकता है। ये इसका क्या है? बहुत बड़ा एडवांटेज। इनकरेज एफिशिएंसी, यहाँ पे एफिशिएंसी को इनकरेज तो करते हैं विदाउट ओवर पेइंग, लेकिन हम बहुत ज्यादा पेमेंट भी नहीं करते हैं। ये पॉइंट भी रिलेटेड है, माने हम लोग पेमेंट को कंट्रोल पेमेंट करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रोपोर्शनल पेमेंट करते हैं। तो ये भी क्या है? एडवांटेज है। एंड सूटेबल वेयर क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, ये वहां सूटेबल ज्यादा होता है बच्चों जहां क्वालिटी इंपॉर्टेंट होता है स्पीड के साथ साथ, क्योंकि सिर्फ हम स्पीड के ऊपर फोकस नहीं करते, क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? क्वालिटी और स्पीड दोनों जहां इंपॉर्टेंट है, वहां पे हम लोग कौन सा प्लान लगाते हैं? हम लोग रो 1 का प्लान लगा देते हैं। तो ये 3 हमारे इसके एडवांटेजेस हो गए। इसके अगर हम लोग लिमिटेशंस की बात करें, तो ये हमारे लिए 2 लिमिटेशंस हम लोग लिख रखे हैं। इनके विषय में भी आप याद कर लेना, ये भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। स्लाइटली कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कहा जा रहा है लिमिटेशन के तौर पे कि तुलनात्मक, हेल्से की तुलना में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे हमको प्रोपोर्शनल कैलकुलेशन करना पड़ता है, थोड़ा इसका कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है। हालांकि हम लोग के लिए तो बहुत ईजी है, बट देखो वर्कर कई बार तो अनपढ़ भी होते हैं ना, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनके लिए ये प्रोपोर्शनल निकालना कई बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए इसको डिसएडवांटेज में लिखा गया। दूसरा क्या है? लेस मोटिवेशनल देन हेल्से फॉर हायर एफिशिएंट वर्कर। जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट वर्कर है ना, जो बहुत फास्ट काम करते हैं ना, उनके लिए ये बहुत ज्यादा मोटिवेशनल नहीं है। उनका जो इंसेंटिव या बोनस है ना, इसमें कम हो जाता है। अब कैसे कम होता है, और एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको इसके विषय में जरूर बता दूंगा। बाकी ये वाला वीडियो कैसा लगा बच्चों, जरूर से जरूर बताना। और जाते जाते फिर कहूं, अगर आपने पेड बैच में एडमिशन नहीं लिया, जरूर से जरूर ले लो। इस नंबर पे कांटेक्ट करके जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लो बच्चों, और पूरा का पूरा सिलेबस प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, बाकी ये वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।